माननीय गृह मंत्री जी प्रेरित कर रहे हैं मुझे कि मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मुझे ये फिल्म दिखाइए भाई, दिखाइए भाई, जरूर दिखाइए। मैं भी इस देश के जो हमवतन नागरिक मुसलमान है उनसे मैं नफरत करने के मेरे अंदर भी भाव पैदा होने चाहिए। छोटा सा मेरा बच्चा सत्यांश, उसके दोस्त हैं, ढेर सारे मुस्लिम दोस्त हैं, उसके बहुत बड़ा गुनाह मेरे बच्चे ने कर दिया जो उसने मुस्लिम दोस्त बना दिए। हमको कश्मीर फाइल फिल्म दिखाओ ताकि हमारे मन में भी जो है नफरत पैदा हो सके। थोड़ा हक हमारा भी है ना कि हमको भी पिक्चर दिखाई जाए, और पिक्चर दिखाने के बाद हमको बैठाया जाए बाकायदा किसी चैनल पर। उपाध्याय जी बताइए, आपके मन में अपने ही भारत देश के मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? अपन किसी से नहीं दबता, फ्लावर समझ रखा है क्या? फायर हूँ फायर, तो फ्लावर और फायर से भी मोदी जी मिलते, तो अमित शाह जी उनके साथ भी बैठ के काफी पीते, वो भी तो बड़ा बिग हिट है ना। तो ये वो बिग हिट नहीं है, ये बिग हिट कोई स्पेशल बिग हिट है। इस बिग हिट के माध्यम से कोई पॉलिटिकल फायदे होने जो प्रेरित किया जा रहा है कि फिल्म देखिए फिल्म देखिए। क्यों फिल्म देखें? असल बाप की औलाद हो तो नीचे अपना पूरा परिचय लिखो, कहाँ रहते हो, किस मोहल्ले में, किस जिले में, और फिर ये लिखो कि धारा 370 हटने से तुम्हारे जिले में क्या लाभ हो गया, कश्मीर फाइल्स देखने से तुम्हारे जिले में तुम्हारी सड़क के घर के बाहर की नाली बन गई क्या, तुम्हारे मोहल्ले में कुछ और सुविधाएं आ गई क्या। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बहुत सुपर हिट हो रही है, अरबों रुपया विवेक रंजन अग्निहोत्री, अनुपम खेर सबके पास पहुंच जाएगा, उसका आपको क्या लाभ हो गया? आप तो जाकर पिक्चर हॉल में अपनी जेब से पैसा खर्च करके देख के आए ना। तो ये जो राजनीतिक दल हैं और बड़े बड़े हिंदूवादी दल हैं, ये क्यों इस फिल्म को दिखाने का काम कर रहे हैं? एक भारतीय नागरिक है, हिंदू ब्राह्मण है, अनिल उपाध्याय नाम है, ये अपने ही देश के जो हमवतन मुसलमान नागरिक है उनसे प्यार कर बैठा है। क्यों प्यार करता हूं मैं बताइए? अपने देश के जो हमवतन मुसलमान नागरिक है मैं उनसे क्यों प्यार करता हूं? ये बहुत गलत, बहुत बड़ा गुनाह मैं करता हूं। मेरे बच्चे के जो छोटा सा मेरा बच्चा है सत्यांश, उसके दोस्त हैं, ढेर सारे मुस्लिम दोस्त हैं, उसके बहुत बड़ा गुनाह मेरे बच्चे ने कर दिया जो उसने मुस्लिम दोस्त बना दिए। हमको कश्मीर फाइल फिल्म दिखाओ ताकि हमारे मन में भी जो है नफरत पैदा हो सके थोड़ी बहुत। ये बताइए गलत कह रहा हूं तो बताइए 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 अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं बहुत ढेर सारे जिंदाबाद जय श्री राम नारे लगाते हुए, हिंदू जिंदाबाद पिक्चर हॉल में नारे लग रहे हैं, नारे पिक्चर हॉल के बाहर के नारे जो है खूब सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विधायक, सांसद, बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं, तो थोड़ा हक हमारा भी है ना कि हमको भी पिक्चर दिखाई जाए, और पिक्चर दिखाने के बाद हमको बैठाया जाए बाकायदा किसी चैनल पर। उपाध्याय जी बताइए, आपके मन में अपने ही भारत देश के मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? आपने भी कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद अपने लखनऊ में रहने वाले जो जितने भी मुस्लिम आपके हमवतन नागरिक हैं आपके साथ, जिनसे आप दाढ़ी बनवाते हैं, जिनसे आप कहीं अपनी गाड़ी ठीक कराते हैं, जिनसे आप सामान खरीदते हैं, जो आप क्या एसी ठीक करने वाले, एसी के तो हमारे सबसे बड़े जो कारीगर हैं वो मुस्लिम ही हैं, वो सब जो आएंगे उनसे आपके मन में नफरत पैदा होगी या नहीं होगी? मेरा भी इंटरव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, जेन्युइन बात बोल रहा हूं यार, कोई जबरदस्ती है? पुष्पा भी तो आई, जो मैंने कहा था ना, पुष्पा भी तो बहुत बड़ा हिट है ना, यूं टेढ़ी करके चलने वाला एक। अपन किसी से नहीं दबता, फ्लावर समझ रखा है क्या? फायर हूं फायर, तो फ्लावर और फायर से भी मोदी जी मिलते, तो अमित शाह जी उनके साथ भी बैठ के काफी पीते, वो भी तो बड़ा बिग हिट है ना। तो ये वो बिग हिट नहीं है, ये बिग हिट कोई स्पेशल बिग हिट है। इस बिग हिट के माध्यम से कोई पॉलिटिकल फायदे होने जो प्रेरित किया जा रहा है कि फिल्म देखिए फिल्म देखिए। क्यों फिल्म देखें? किसी को मैं कारोबार देना है? हम इसलिए फिल्म देखें कि हमारे मन में मुस्लिमों के प्रति जो है नफरत पैदा हो, हमारे मन में जो है पॉलिटिकल एकता, हिंदूवाद, हिंदू एकता, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, ये भाव हमारे अंदर पैदा हो। समझिए बात को। हम क्यों, मतलब क्यों 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 भाई, किस लिए देखें? सत्य है ना, सत्य हमारा भी, हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारी अपनी कहानी, हमारी अपनी जिंदगी कहानी। पड़ोस के, अपने अड़ोस पड़ोस के तमाम एक घर देखिए, उनके घरों में सत्य, ऐसे ऐसे सत्य छुपे हैं कि अगर वो सत्य जग जाहिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने नेतागिरी की दुनिया में सत्य खोजिए, बाप बेटे में, पारिवारिक लड़ाइयों में, बंटवारे में सत्य खोजिए, तो आपको ऐसे ऐसे सत्य दिखेंगे जो एकदम छुपे ढके हैं पूरी तरीके से। वो सत्य क्यों नहीं उजागर होते? तमाम एक बुजुर्ग, अभी मेरे मोहल्ले में मेरी गली को पार रहने वाले 2 मकान है आमने सामने, श्रीवास्तव जी के हैं, उनकी मम्मी, उनकी अम्मा को मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले मुझे याद आ रहा है, पागलों की तरह बाल नोचती हुई सड़कों पर वो चीखती चिल्लाती, अपने बच्चों को गालियां बकती हुई सड़कों पर घूमती थी। कोई एक आदमी रोक के उन चाची से ये नहीं कहता था कि चाची क्या हो गया आपके पास, क्योंकि मालूम है उनका घरेलू लड़ा, अब उनका लड़का भी उनका मित्र है, अम्मा भी मित्र है, बच्चे भी मित्र है, तो कौन फैमिली के मामले में पड़े? तो चाची बेचारी सड़क पर एकदम पागल होती, क्योंकि चाची के मकान का बंटवारा, उनके बच्चे, चाची के पति मर गए,
चाची बची अकेली और बड़ा सा मकान, बड़ा सा कारोबार, और चाची के बच्चे जो हैं आपस में लड़ रहे हैं कारोबार का, मकान का बंटवारा करने में, और चाची की कोई सुनी नहीं रहा। चाची बेचारी सड़कों पर पागलों की तरह घूम रही थी। वो सारे किस्से भी तो बहुत छुपे हुए हैं, बहुत किस्से छुपे हुए हैं ना। जो फिल्मी हीरो हीरोइन है उनके परिवार के किस्से छुपे हुए हैं बहुत से। उन किस्सों को कोई उजागर करने वाला है कोई? एक किस्से से पॉलिटिकल फायदा होगा तो किस्से अरे उजागर हो गए। ये किस्से सबको मालूम थे। वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब भाजपा सरकार ने कड़ी कार्रवाई, कश्मीर फाइल्स की जो फिल्म बनाई गई उस समय क्या की, क्यों नहीं की, हजार बातें हैं। लेकिन 1990 से अब बहुत बड़ा समय गुजर गया है। 1990 से आज हम लोग 32-33 साल आगे हैं। आज के वर्तमान के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तब 1990 में एक मोबाइल फोन तक नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, केबल टीवी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कोई सुविधाएं नहीं होती थी। जिसके पास मारुति 800 या हीरो होंडा 800, हीरो होंडा CD 100 100 सीसी की हीरो होंडा मोटरसाइकिल, या यामाहा RX 100 या हीरो होंडा CD 100 या मारुति 800, ये गाड़ियां होती थी। वो राजा कहलाता था। और आज की तारीख फॉर्च्यूनर भी लो, एक से एक गाड़ियां लो, एक से एक मोबाइल लो, गैजेट्स लो, नेट लो, भौतिक सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। और भगवान पैसा बन गया है। ईश्वर अल्लाह, सच्ची बात कहें तो ईश्वर अल्लाह मुझे तो धन के रूप में ही नजर आते हैं, धन के अलावा कहीं नहीं। जरूरत पड़ती तो ईश्वर अल्लाह नहीं काम आते, धन काम आता है। धनी की मदद सब मांगते हैं, धनी के लिए एक दूसरे से सब जुड़ते हैं। राजनीति केवल धन की बची है, केवल आर्थिक राजनीति बची है। ऐसे में कश्मीर फाइल्स के माध्यम से जो नफरत बढ़ाने वाला काम किया जा रहा है, उस पर ही मैं सवाल उठा रहा हूं कि इस नफरत को मोहब्बत में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? ये दायित्व किसका है? नागरिक एकता बढ़ाने का दायित्व किसका है? क्या सरकार का दायित्व नहीं है? क्या फिल्मकारों का ये दायित्व नहीं? क्या हम ही लोगों का दायित्व? हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं। मेरे नीचे कमेंट लिखने वाले बहुत से फर्जी लोगों ने बहुत से उल्टे सीधे जो है कमेंट लिखे होंगे, जले भुरे कूढ़े मरे जा रहे हैं। उन सबसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, जिसने भी उल्टा सीधा कमेंट लिखा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं कमेंट, उससे मैं सिर्फ एक सवाल का, असल बाप की औलाद हो तो नीचे अपना पूरा परिचय लिखो, कहां रहते हो, किस मोहल्ले में, किस जिले में, और फिर ये लिखो कि धारा 370 हटने से तुम्हारे जिले में क्या लाभ हो गया? कश्मीर फाइल्स देखने से तुम्हारे जिले में तुम्हारी सड़क के घर के बाहर की नाली बन गई क्या? तुम्हारे मोहल्ले में कुछ और सुविधाएं आ गई क्या? अपने इलाके की उन्नति की बात करो। स्थानीय चुनाव उत्तर प्रदेश के संपन्न हुए हैं। योगी जी की सरकार बहुत बेहतरीन चले, इसके प्रयास करें। योगी जी जैसे पहले बुलडोजर बाबा, डंडा बाबा, अब अगर उससे हटके और अच्छे काम करने लग जाए, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि कौन बनेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक पोस्ट मुझे मिली थी, मैंने उसको हटा दिया कि अमित शाह बनने जा रहे हैं, ये बने, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, जिस पार्टी की भी सरकार बने किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन हमारी आपकी पार्टी क्या है? हमारी आपकी पार्टी है हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सत्य, हमारा धर्म क्या है? मानवीय एकता, नागरिकों की एकता। नागरिकों की एकता को खंडित करने वाली फिल्म को बढ़ावा देना, तो मैं वही बात, तो व्यंग है ये मेरा कि मुझको दिखा दो। मेरे मन में, मैं अपने देश के मुसलमान नागरिकों से प्यार करता हूं, तो इस प्यार को, इस मेरे जैसे जो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू नागरिक ऐसे हैं जो मुस्लिमों से प्यार करते हैं, जो मुस्लिम नागरिक हैं जो हिंदुओं से प्यार करते हैं, उनके बीच में नफरत बढ़ाने का काम क्यों करना है? ताकि पॉलिटिकल फायदा हो सके। तो क्या हमको आपको ये काम करना चाहिए? क्या हमारा आपका कोई निजी दल है? हमारे आपके दस्तखत से किसी दल के जो है अकाउंट से कुछ पैसे इधर उधर जाते हैं? तो समझने की बात है। आप लोग के कमेंट चलिए अच्छे। तो जगदीश, तुमने लिखा, तुम्हारी बात पढ़ रहे हैं। चाचा, ये मूवी कोई काल्पनिक नहीं, ये मूवी कश्मीर पंडित की जुबानी उसके बाद घटित घटना के आधार पर बनी। तो आपने जल क्यों रहा है? जगदीश नामक फर्जी कौन कह रहा है कि मैं चल रहा हूं? उसको एक फिल्म की तरह देखो ना। डिमांड क्या होती? गोधरा में भी बहुत कुछ गलत हुआ, एक संजीव भट्ट भी अंदर है, मुजफ्फरनगर में भी बहुत कुछ गलत हुआ, इधर भी जो आसिफा कांड हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए, उन पर कोई फिल्म बनी? समझना, हर मुद्दे पर बात करें। देश हमारा व्यवस्था से, संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। कोई रामायण, महाभारत, गीता या कुरान या बाइबल से नहीं चलता है देश हमारा में किसी भी धार्मिक पुस्तक से नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है। संविधान का मतलब क्या है? कि हमारे देश के नेता सबका भला सोचें। देश के नेता किसी एक धर्म को प्रमोट करने लगेंगे तो दूसरे के धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग बहुत कम हैं क्या? बात समझिए। हमारे देश में नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? 5 साल बाद अब चुनाव होंगे ना उत्तर प्रदेश के, तो अब 5 साल उत्तर प्रदेश की बढ़िया रचना हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आगे विवाद बढ़े, ताकि 5 साल बाद फिर सत्ता मिले। 5 साल बाद सत्ता के लिए चुनाव, हमको आपको जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए 5 साल बाद।
योगी जी अभी मुख्यमंत्री बन जाए और 5 साल बाद फिर मुख्यमंत्री बने, अगले 5 साल इसके लिए सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े बढ़ाए रखिए, समाज में टूट फूट बढ़ाए रखिए, धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दीजिए, हिंदू मुस्लिम की बातें विवाद ज्यादा करिए। क्या ये उचित है? अब भी यार 2014 से मोदी की गवर्नमेंट है ना, अब कब तक? 2014 से 2024 तक मान लो पूरा मोदी की गवर्नमेंट है ये, तो 24 से 27 के लिए जो आगे भी 24 से आगे जो जाएगी उसके लिए क्या विवाद बढ़ाए रखना है, लड़ाई झगड़ा? कश्मीर फाइल्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया जाए तो पुष्पा को भी प्रमोट किया जाए, शूद्र राइजिंग को भी किया जाए। बहुत सी फिल्में हैं जो जय हो सलमान खान की है, जय हो फिल्म, उसको भी प्रमोट करें मोदी जी, फिर से प्रमोट करिए कि जय हो बहुत बढ़िया हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता की फिल्म है। यार इंसानियत की कौन सी फिल्म है, इसको समझिए। इंसानियत, अब जैसे ये फिर से भौंका जगदीश, तुम फिर भौंक रहे हो, आपके अंदर सेकुलर कीड़ा। इस सेकुलर कीड़ा क्या होता है? सेकुलर शब्द, ये राजनीतिक शब्द तुम लोगों ने कीड़े तुम हो गए कि तुम्हारे दिमाग में कीड़े घुस गए 2% के लोगों, क्योंकि सेकुलर शब्द ढूंढ लिया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि हम दूसरे धर्मों का सम्मान करें। तुम कौन हो? मलधारी, इसका नाम क्या है? जगदीश मलधारी। अबे मलधारी है ये, तो मल ये धारण करता है। हम तो उपाध्याय हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के बड़े टॉप वाले उपाध्याय हैं, ब्राह्मण है। तू कौन? हम आओ हिंदू धर्म में बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं। आओ कोई हिंदू आके नीचे लिखे कमेंट, तो तुम चौहान कैसे, तुम ये कैसे, तुम वो कैसे, तुम्हारी गोत्र कैसे, तुम ये कैसे, आओ बहस करनी है इस पे। मैं शुद्ध बात कह रहा हूं कि इंसान बन जाओ। i13 तुमको भी चाहिए, एक बढ़िया फॉर्च्यूनर तुमको मिल रही है तो वो तुमको भी चाहिए, बढ़िया नेट का हैवी ब्रॉडबैंड का हैवी स्पीड वाला कनेक्शन मिल रहा तो वो भी तुमको चाहिए, आज की भौतिक सुख सुविधाएं सब चाहिए। लेकिन बात करोगे अतीत की, अतीत में चले जाओगे। दोहरे जो 1990 में ये हुआ था, वो हुआ था, साले 2-2 टके के लोग बोलते हैं। जैसे एक ही आया अंश सिंह, पता नहीं कौन काका लिखता है, क्या बोले, मतलब एक से एक चिरकुट आके जो है कमेंट बॉक्स मिलते हैं। हम कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में यार कुछ रचना की बात करो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को अब ये काम, हमारे इलाके में ये काम करना चाहिए। तुम्हारा कहीं कोई घर तो है ना, किसी की तो औलाद हो, कोई तो मोहल्ला है, किसी समाज के तो हो, कहीं तो रहते हो, कहीं तो तुम्हारा स्थान है, उस स्थान के इर्द गिर्द में ये होना चाहिए, हमारे मोहल्ले में ये होना चाहिए। ये अगर उत्तर प्रदेश के हो तो ये लिखो, उत्तर प्रदेश में मैं यहां पर रहता हूं, मेरे इलाके में इस चीज की कमी है, मैं अपने विधायक से ये बात कह रहा हूं और ये बात होनी चाहिए, और सब लोग उसका समर्थन करें और वो काम पूरा हो। सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल अच्छा होगा कि बैठा है कोई ससुरा राजस्थान में, कोई बैठा है कहीं किसी दूसरे प्रदेश में, और आके बस हगना मूतना इसी पे साले सोशल मीडिया पे कमेंट में चालू कर देंगे। मैं बड़ा भारी हिंदू, मैं बड़ा भारी मुसलमान, मैं बड़ा भारी ये, मैं बड़ा भारी वो। ये क्या नौटंकी है यार, खत्म करो इसको। बस वही तो बात बता रहे हैं हम, स्पष्ट कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। कश्मीर, जैसे मेरी इस लाइव का सबसे बड़ा जो मर्म है वो क्या है कि धारा 370 कश्मीर से हटी तो उसका आपको क्या लाभ हो गया? धारा 370 हटी, उसका आपको क्या लाभ हो गया? कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बहुत सुपरहिट हो रही है, अरबों रुपया विवेक रंजन अग्निहोत्री, अनुपम खेर सबके पास पहुंच जाएगा, उसका आपको क्या लाभ हो गया? आप तो जाके अपने पिक्चर हॉल में अपनी जेब से पैसा खर्च करके देख के आए ना। तो ये जो राजनीतिक दल हैं और बड़े बड़े हिंदूवादी दल हैं, ये क्यों इस फिल्म को दिखाने का काम कर रहे हैं? अगर दिखा रहे हो तो हमको भी दिखाओ, हमारे मन में भी नफरत पैदा करो, अगर कर सको तो बैठाओ हमको मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, खूब कायदे से भड़काओ कि मुसलमान इतने खराब होते हैं, इतने गंदे होते हैं, हमको भी, हमारे अंदर भी विश्वास ये पैदा करो ना। क्यों कर रहे हो ऐसा? वाई, किस लिए, किसके लिए, किसका लाभ कर रहे हो?